हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को टैलेंट एक्स का पेपर जो हुआ था उसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करा चुका हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरह से सोल्व होंगे, और उनके आंसर्स भी हमने देख लिए थे। आज हम उसकी एक एनालिसिस रिपोर्ट लेकर के आए हैं क्योंकि अपकमिंग जो 12 तारीख को जो पेपर है जिन स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो वो किस तरीके से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें। तो ये वीडियो पूरा देखना है ना, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पहले आपको इसको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो सर चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहा है? 15 क्वेश्चन आपके थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन। यदि केमिकल रिएक्शंस और यदि हम इक्वेशंस की बात करें तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके क्लास 9th का पार्ट है, और ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि क्लास 9th में जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं, एटम और मोलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप उनको अच्छे से करिए, ठीक है। उन पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि हर केमिस्ट्री के कोई भी टीचर रहेगा उसका फेवरेट टॉपिक होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाया जाता है। यदि हम बात करें आगे, तो केमिकल रिएक्शन से कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। किस किस पे? रिएक्शन का टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। रेडॉक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आगे बात करें तो एसिड बेस और सॉल्ट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। क्लास 10th का ही आपका टॉपिक है ना, अभी पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो उसको एक बार पढ़ें। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ें, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी तो नेचुरल इंडिकेटर का इनका क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जो 12 तारीख को पेपर है तो हो सकता है कि उस टाइम पे उस वाले पेपर में नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर से क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए थे, है ना। अभी जो क्वेश्चन पूछे हुए तो एसिडिक स्ट्रेंथ और सॉल्ट पे क्वेश्चन बेस्ड थे। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस पे प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे भी 2 क्वेश्चन। हाँ, चैप्टर हट चुका है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, दिस इज टेलेटैक्स। यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो क्वेश्चन का टाइप क्या था? कॉन्सेप्चुअल कितने थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कितने थे? यदि हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधा सीधा हमें याद करने थे, है ना। यानी कि उनमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ और सीधी आपको यदि याद है तो आगे बढ़ जाएंगे, याद नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए थे, काफी इजी लेवल के थे, है ना। कोई भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन इनमें नहीं था, है ना। सिंपल, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए यदि आप केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं तो। रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर 4 क्वेश्चन, यानी काफी अच्छा वेटेज है, और कॉन्सेप्चुअल का भी काफी अच्छा वेटेज है। एनालिटिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 3 पूछे गए थे, ठीक है। तो फोकस किस पे रखना है? आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। और मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उस पर आप ध्यान दें। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल वहाँ से नहीं बनेंगे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनने वाला है? एक तो रिएक्शन का टाइप, और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पीपीटी बना रहा है, कौन से कलर के बना रहा है, तो सीधा आप इनको याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। यदि हम डिफिकल्ट लेवल की बात करते हैं तो 9 क्वेश्चन आपके इजी थे, 6 क्वेश्चन आपके मीडियम थे, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हार्ड तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। यानी कि मेमोराइजेशन पे ही ज़्यादा पेपर फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। चलो जी, अब रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरी तरफ से आपके लिए क्या योगदान रहेगा, उसको सुन लीजिए। रेनफोर्स डेफिनेशन, इक्वेशन एंड रीजनिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इक्वेशंस को देखिए कौन कौन सा टाइप है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। कंडक्ट फोकस प्रैक्टिस सेशन, रेडॉक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन। एसिड बेस और सॉल्ट, इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने का है, ठीक है। स्टार मार्क, हर वीक में जिस बंदे ने 10 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, 10 क्वेश्चन भी कर लिए होंगे वीकली, ठीक है, तो यूँ मान के चलेंगे कि यार बढ़िया तरीके से कर रहा है ना। 10 क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूरा का पूरा ओवरऑल, है ना। एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एक दिन में एक ही क्वेश्चन, अरे आगे देखो। रीजनिंग एक्सप्लेनेशन, एरर एनालिटिक्स एंड कंसेप्ट करेक्शन, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से डिस्कस कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में डिस्कस कीजिए, कोई 2 फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप एक बार बातें कीजिए कि यार इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना फुल एंड फाइनल रहेगा, यानी कि आपको सीधी सीधी ज़्यादा ज्ञान देने वाली बात नहीं है, लेकिन
एक ही बात है कि पढ़ाई करोगे तो फिर हो जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा हार्ड एंड रफ नहीं था मेरी तरफ से। यदि मैं इस पेपर को पूरा का पूरा अपन कैलकुलेट करें, है ना, एनालाइज करें, तो मेरी तरफ से 10 में से 7 मार्क्स इसको दूंगा मैं, है ना। यानी कि आप 10 में से 7 मार्क्स तो ला ही सकते हो यदि आप अच्छे तरीके से सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तब भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।